हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा फुली ऑटोमेटिक गीज़र। इसका जो है एलिमेंट जल गया है, तो उसके एलिमेंट को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों स्क्रूज़ को खोलना है। दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर से मैंने दोनों नट्स को खोल लिया है। अब इसके ऊपर की इस कैप को हटाना है, रबर की। इस तरह से खींच के इसको बाहर निकाल लीजिए। फिर इस तरह स्क्रू ड्राइवर को लगा के ढक्कन को उचका लीजिए थोड़ा, तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। इसको खोलने के बाद इसका पूरा कनेक्शन आपको दिख रहा है दोस्तों। और ये जो वायर है, ये केबल इसकी जल गई है, क्योंकि घर में अर्थिंग देना भी ज़रूरी है। घर में अर्थिंग ना देने की वजह से भी एक केबल जल सकती है। गीज़र में अर्थिंग दिया हुआ है, अगर घर में अर्थिंग नहीं है तो ये केबल जल जाएगी और करंट लगने का भी खतरा है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में भी आप अर्थिंग दें और गीज़र में भी अर्थिंग दें। तो इसके बाद दोस्तों, ये है इसकी पीसीबी। जो आपको गीज़र के डिस्प्ले पे टेम्परेचर दिखता है, वो इसी की वजह से शो होता है। और जो एलिमेंट तक करंट पहुंचाता है, वो भी पीसीबी के थ्रू ही पहुंचता है। तो पीसीबी का ये वर्किंग होता है। उसके बाद ये पीसीबी के कनेक्शन को आप निकाल के अलग कर लीजिए। और दोस्तों, इसको चेक करने की प्रोसेस में आपको बता दूं कि कहाँ पर डिफेक्ट है। तो सबसे पहले अपन जब केबल से करंट चालू करते हैं, वो जाता है पीसीबी तक। वो पीसीबी का अगर करंट शो होता है थर्मल कट ऑफ में, तो मतलब पीसीबी राइट है। और थर्मल कट ऑफ का जो कनेक्शन है, वो सप्लाई करती है करंट एलिमेंट को। तो अगर एलिमेंट तक करंट जा रहा है तो थर्मल कट ऑफ भी सही है। और फिर भी उसके बाद पानी गर्म नहीं हो रहा है, मतलब आपका एलिमेंट ख़राब है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कनेक्शन पीसीबी से थर्मल कट ऑफ तक जा रहा है, मतलब पीसीबी सही है। और थर्मल कट ऑफ से करंट एलिमेंट तक जा रहा है, मतलब थर्मल कट ऑफ भी ओके है। अगर नहीं जाता है एलिमेंट तक करंट, तो थर्मल कट ऑफ में भी डिफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इसकी वर्किंग साइकिल होती है। तब इसके थर्मल कट ऑफ को हम खोलेंगे। एंड थर्मल कट ऑफ की वर्किंग में आपको बता देता हूँ। जब आपका गीज़र ओवरहीट करता है, तो ये गीज़र को ऑटो कट कर देता है। अगर ये ऑटो कट नहीं करता है, तो इसके अंदर एक ब्लैक कलर का बटन दे रखा है इसके ऊपर। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये सही तरह से वर्किंग करना वापस स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों, ये दे रखा है अर्थिंग का वायर। इसको लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि क्या है, अगर आप अर्थिंग का वायर नहीं लगाएंगे तो करंट फेल सकता है। फिर ये एलिमेंट के ऊपर जो लग्स लगे हैं, इन्हें निकालना है आपको। इन्हें निकालने के लिए कुछ भी नहीं, आप ऊपर की तरफ इन्हें खींचेंगे तो इजीली बाहर आ जाएंगे। ये हमारे लग्स बाहर आ गए हैं। सभी कनेक्शन रिमूव करने के बाद इस पावर केबल को भी खोल दीजिए। तो आपका सारा कनेक्शन है वो बाहर हो जाएगा। कनेक्शंस को रिमूव करने के बाद अब हमें एलिमेंट को खोलना है। तो इसके ऊपर जो ये नट्स दे रखे हैं, इसके लिए टॉमी लीजिए और टॉमी से इसको खोल लीजिए। सभी नट्स को खोलने के बाद आपका एलिमेंट इजीली बाहर आ जाएगा। एलिमेंट को बाहर ऊपर की तरफ खींच के निकाल लीजिए। और इसमें एक ब्लैक कलर की पैकिंग लगी रहती है, इस पैकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसका ध्यान रखिएगा। वापस नया एलिमेंट जब हम लगाएंगे, तो ये पैकिंग हमारे काम आएगी। तो एलिमेंट आपने देख लिया कितना हार्डनेस उस पर जमा हुआ था। तो ये नया एलिमेंट हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप इसे लगा सकते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं रहता है कि जिस तरह से निकाला है उसी तरह से आपको वापस लगाना है। किसी कैसा भी आप एलिमेंट को लगा सकते हैं। तो एलिमेंट को लगाने के बाद अच्छे से पहले उसमें पैकिंग लगाना है, फिर एलिमेंट को लगाना है। तो एलिमेंट लगाने के बाद अब हम इस पर स्क्रू वापस कसेंगे और इसके कनेक्शन को वापस लगाएंगे। तो दोस्तों, इसके स्क्रूज तो मैंने कस दिए हैं। अब मैं कनेक्शन को वापस कराऊंगा। तो सबसे पहले इसकी पीसीबी को लगाना है और ये थर्मल कट ऑफ को लगाना है। जो कनेक्शन हमने थर्मल कट ऑफ से निकाले हैं, उन कनेक्शन को वापस उसी में लगाना है। कनेक्शन का आप अगर कंफ्यूज होते हैं, तो पहले निकालने से पहले इसका एक फ़ोटो ले लीजिए। तो वापस लगाते टाइम आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा कनेक्शन किस में लगा था।
तो इसको हम वापस कनेक्ट करेंगे। तो पीसीबी को उसकी जगह पे फिट करके स्क्रू को टाइट कर दीजिए, इस तरह से इसको लगा दीजिए। कनेक्शंस का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, निकालते वक्त याद रखिए कि किस चीज़ को कहाँ से निकाला है, तो आपको ईजी रहेगा वापस फिट करते टाइम। तो पीसीबी की इसमें जगह दे रखी है, वहीं पे पीसीबी को फिट करना है वापस। और ये हमारी पावर केबल है जिसे हमने निकाली थी, इसे हमें वापस लगाना है। पावर केबल को लगा के दोनों स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर दीजिए और पावर केबल के कनेक्शंस को वापस लगा दीजिए। सभी कनेक्शंस हमने अच्छे से कर दिए हैं। अब इसको हम वापस पैक करेंगे और चेक करेंगे अच्छे से वर्किंग कर रहा है या नहीं। ढक्कन को लगाने के बाद इसके ऊपर की पैकिंग को लगाना है और स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर देना है। गाइज हमारा गीज़र रिपेयर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आपको कुछ भी डाउट हो और किसी भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट करें और अगला वीडियो किस पे बनाऊँ ये भी बता सकते हैं आप। थैंक यू गाइज़।